मित्रों, आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो करुण रस एवं भक्ति रस का अनुपम समन्वय है। यह है गजेंद्र मोक्ष कथा। यह उत्तम कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे एवं चौथे अध्याय में वर्णित है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में संस्कृत श्लोकों में छंदबद्ध है, किंतु प्रत्येक के हृदय में सरलता और सुगमता पूर्वक यह कथा अंकित हो, इसके लिए मैं इसे कथा की भांति शुद्ध सरल भाषा हिंदी में सुना रही हूँ। यहाँ मैं संपूर्ण कथा को हिंदी अनुवाद करके सुनाऊंगी, जिससे प्रत्येक इस कथा के मर्म को, इसकी अनुभूति को, इसके महात्म्य को यथावत समझ सके। श्रीमद् भागवत पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा है कि इस कथा अर्थात इस स्तवन का पाठ या श्रवण यदि प्रतिदिन भावपूर्वक कोई मनुष्य करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं कि त्रिकुट पर्वत पर जो क्षीर सागर में स्थित था, जो 10,000 योजन ऊंचा था और उसकी चौड़ाई भी इतनी ही थी, इस त्रिकुट पर्वत के चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उसमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां भी थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थीं। उस समय ऐसा लगता था कि मानो लहरें पर्वतराज के पांव पखार रही हों। पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी लगती थी मानो उस पर हरी हरी दूब लगी हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करते रहते थे। जब उनके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती तो बड़े बड़े गर्वीले सिंह उससे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते थे और अपनी गर्जना को और तेज कर देते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यानों में सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे। उनके पुलिन पर मणियों के समान बालू चमकती रहती थी। देवांगनाएं स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था और धीमी धीमी वायु में यह भीनी सुगंध महकती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम ऋतुमान था, जिसमें देवांगनाएं क्रीड़ा किया करती थीं। इस उद्यान में ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फल और फूलों से सदैव लदे रहते थे। इस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा तथा अनेकों फलों के वृक्ष जैसे आम, पयाल, कटहल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, गूलर, चंदन, पलाश, नीम, कचनार, देवदार, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। इस उद्यान में एक बहुत बड़ा सरोवर था, जिसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी उत्पल, कल्हार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा बिखर रही थी। मतवाले भौरे गुंजन कर रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस के दल विचरण कर रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिलते नजर आ रहे थे, जिससे उनका पराग झड़कर सरोवर के जल को और भी सुंदर एवं सुगंधित कर रहा था।
सरोवर कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से घिरा हुआ था। सरोवर के चारों ओर सुंदर पुष्प वृक्ष प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथनियों के साथ गजेंद्र नामक गज निवास करता था। गजेंद्र बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह पर्वत पर अपनी हाथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, बाघ, गैंडे, हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे शरभ और जंगली गायें डर कर भाग जाते और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, लंगूर, खरगोश, हिरन, कुत्ते आदि क्षुद्र जीव निर्भय होकर विचरण करते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे बड़े बच्चे दौड़ रहे थे। हाथनियों का बड़ा झुंड उसे घेरे हुए चल रहा था। उसकी धमक से पूरा पर्वत कांप उठता था। उसके टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भंवरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण गजेंद्र के नेत्र विह्वल हो रहे थे। तीव्र धूप के कारण वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उसी समय दूर से ही कमल के पराग से सुगंधित वायु को सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। वेग से चलते हुए वह सरोवर के तट पर पहुंचा। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल था और अमृत के समान मधुर भी था, जो अरुण कमलों के केसर से महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर सरोवर में घुसकर स्नान करके थकान मिटाने के उपरांत क्रीड़ा करने लगा। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा छोटे बच्चों के मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इसका पता ही न था कि उसके सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, किंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हाथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत परेशान हैं, तो उन सभी को बहुत दुख हुआ। वे विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने गजेंद्र की सहायता करके उसे जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु वे असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी पूरी शक्ति से भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। हे परीक्षित, इस प्रकार लड़ते लड़ते दोनों को 1000 वर्ष व्यतीत हो गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में बार बार बहुत दिनों तक जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो अब उसके मन में उत्साह रह गया था, न ही बल। शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह और अधिक उत्साहपूर्वक गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राणों को संकट से छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक विचार करने के उपरांत गजेंद्र इस निश्चय पर पहुंचा कि यह ग्राह विधाता की फांसी है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तो ये बेचारी हथनियाँ तो कैसे ही छुड़ा सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ।
काल बहुत बलवान है, यह सर्प के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना कार्य ठीक से पूरा करती है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक समान रहती है। वे इसके साक्षी हैं और हम दोनों को ही देख रहे हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं ना ऋषि। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहाँ तक जा सके और उनका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। ना उनका जन्म है, ना कर्म और ना ही नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर्यमय परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। मैं उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित
समभाव में स्थित एवं ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं। आप सर्वैश्वर्यपूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के सागर में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती हैं और लीन हो जाती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर, जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं न असुर। वे
मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं। न वे गुण हैं, न कर्म और न कार्य हैं, न कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ शेष बच रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं। साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मे परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी 3 शक्तियों सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उस सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा, महेश आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े, जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता गण भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब उसने अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर ऊपर को उठाया और बहुत ही कष्टपूर्वक बोला, नारायण भगवान जगत गुरु, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि, गंधर्व आदि भगवान श्री हरि के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगीं, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत परम आश्चर्यजनक दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था।
देवल के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी और अब वह भगवान की कृपा से मुक्त हो गया था। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान के सुयश का गान करने लगा। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और अपने लोक की यात्रा को चल दिया। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श पाते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था तथा उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह श्रेष्ठ भक्त उपासक एवं यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर तपस्वी वेश में मलय पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन स्नान के उपरांत वे मौन व्रत धारण करके भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैवयोग से अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का त्याग करके तपस्वी बना हुआ बैठा उपासना कर रहा है। अगस्त्य मुनि यह देखकर बहुत क्रोधित हो गए और इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि ने इस प्रकार शाप देकर वहाँ से प्रस्थान किया। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष कर लिया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। तत्पश्चात आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हो गई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही आई। भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें पूर्व जन्म में की हुई आराधना का पुण्य फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर श्री हरि अपने अलौकिक धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा तेरा इस सरोवर, पर्वत, कंदरा, वन, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेतदीप, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमुदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गणों, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वाराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, ऐरावत हाथी, ध्रुव, सप्तर्षि और पवित्र कीर्ति यानी नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये मेरे ही रूप हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष कथा समाप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।